सना पहली बार अपनी नानी के पुराने हवेली जैसे घर में आई थी। वो घर कुछ अजीब था। दीवारों पर सीलन, हर कोने में सन्नाटा और एक रहस्यमयी सा माहौल। रात का समय था, बिजली चली गई थी और सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सना ड्राइंग रूम तक पहुंची। नानी ने जाते जाते कहा था, ऊपर वाला कमरा बंद रहता है, वहां मत जाना। लेकिन सना का मन अजीब सा बेचैन था। वो कमरा जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। आधी रात के करीब उस कमरे से एक खटाखट की आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। सन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने हल्के से धक्का दिया। छर्रा! दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। एक कोने में कुछ हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। वहां एक पुराना ट्रंक रखा था। वो धीरे धीरे उसके पास गई। ट्रंक का ताला खुला था। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी और उसके ऊपर एक कागज। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है तुम उस राज के बहुत करीब हो जो इस घर में पिछले 50 सालों से छुपा है। सना की सांसें थम गईं। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने झट से पलट कर देखा। सना ने घबराकर पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने वापस ट्रंक में देखा। डायरी बहुत पुरानी थी, जैसे किसी और युग से आई हो। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रूहानी हवेली का राज केवल वही जान सकता है जो डर से नहीं, सच से लड़ता है। सना ने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक लड़की का जिक्र था, जोया, जो इसी हवेली में 50 साल पहले रहती थी। एक रात जोया अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। लोग कहते थे हवेली में उसकी आत्मा अब भी भटकती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को ढूंढ ले तो वो शीशे वाली अलमारी को ज़रूर देखे, वहीं सब कुछ है। सना ने कमरे में चारों तरफ देखा और कोने में एक बड़ी सी पुरानी शीशे वाली अलमारी नजर आई। उस पर धूल जमी थी और अंदर कुछ हल्का हल्का चमक रहा था। सना ने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने जैसे ही बटन दबाया, एक कर्कश सी आवाज़ आई और फिर एक लड़की की आवाज़, अगर तुम ये सुन रही हो तो कृपया मेरी मदद करो। मुझे इसी हवेली की दीवारों में कैद कर दिया गया है। सना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी दीवार में लगे एक पुराने पेंटिंग के पीछे से कुछ सरकने की आवाज़ आई। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी थी, जैसे किसी सीक्रेट दरवाजे की तरह। सन्ना ने टॉर्च उठाई और उस रास्ते में उतर गई। नीचे एक तहखाना था, अंधेरा, ठंडा और पूरी तरह चुप। वहां जमीन पर कुछ निशान थे, एक छोटी सी चूड़ी, एक पुराना गुड़िया और दीवार पर एक नाम खुदा हुआ, जोया। सन्ना ने जैसे ही हाथ उस नाम पर फेरा, एक तेज चीख कमरे में गूंजी और फिर एक हल्की सी रोशनी में एक धुंधली सी आकृति सामने आई। जोया, उसने कहा, तुमने मुझे ढूंढ निकाला। अब मुझे मुक्ति मिल सकती है, धन्यवाद। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। हवा जैसे अचानक शांत हो गई। सना वापस ऊपर आई। हवेली अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे किसी का बोझ उतर गया हो। अगली सुबह नानी मुस्कुराईं। उन्होंने सना से कहा, क्या तुम ऊपर वाले कमरे में गई थी? सना चौंकी। हाँ, आपको कैसे पता चला? नानी बोली, क्योंकि अब हवेली की रूह को चैन मिल गया है और तुम अब इस घर की असली